धर्मगुरु ने एक रात एक सपना देखा। सपने में उसने देखा कि वो स्वर्ग के द्वार पर पहुंच गया। जीवन भर स्वर्ग की ही उसने बातें की थी और जीवन भर स्वर्ग का रास्ता क्या है वो लोगों को बताया था। वो निश्चित था कि जब मैं स्वर्ग के द्वार पर पहुंचूंगा तो स्वयं परमात्मा मेरे स्वागत को तैयार रहेगी। लेकिन वहां द्वार पर तो कोई भी नहीं था। द्वार खुला भी नहीं था, बंद था। और द्वार इतना बड़ा था कि उसके ओर छोर को देख पाना संभव नहीं था। उस विशाल द्वार के समक्ष खड़े होकर वो एक छोटे से चींटी की तरह मालूम होने लगा, इतना छोटा मालूम होने लगा। उसने बहुत द्वार को खटखटाया, लेकिन उस विशाल द्वार पर उस छोटे से आदमी की आवाजें भी पैदा हुई या नहीं, इसका भी पता लगना कठिन था। वो बहुत डराया। निरंतर उसने यही कहा था कि परमात्मा ने अपनी ही शक्ल में आदमी को बनाया, और आज इस विराट द्वार के समक्ष खड़े होकर वो इतना छोटा मालूम होने लगा। बहुत चिल्लाने, बहुत द्वार पीटने पर कोई द्वार से एक छोटी खिड़की खुली और किसी ने झांका। जिस व्यक्ति ने झांका था उसकी 1000 आंखें होंगी और इतनी तेज रोशनी थी उन आंखों की कि वो धर्मगुरु एक छोटे से दीवार के कोने में सरक गया। इतना डराया और चिल्लाया कि आप कृपा कर चेहरा भीतर रखे, हे परमात्मा आप चेहरा भीतर रखे, मैं बहुत डर गया हूं। और 1000 आंखों वाले व्यक्ति ने कहा कि मैं परमात्मा नहीं हूं, मैं तो केवल यहाँ का पहरेदार हूं, यहाँ का द्वारपाल हूं। तुम कहां हो, मुझे दिखाई नहीं पड़ते, तुम कितने छोटे हो और कहां छिप गए हो। उस धर्मगुरु ने चिल्लाकर कहा कि मैं तो परमात्मा के दर्शन करना चाहता हूं और स्वर्ग में प्रवेश पाना चाहता हूं। उस द्वारपाल ने पूछा तुम हो कौन और कहां से आए हो। उसने कहा क्या आपको पता नहीं, मैं एक धर्मगुरु हूं और पृथ्वी से आ रहा हूं। उस 1000 आंखों वाले आदमी ने कहा पृथ्वी, ये पृथ्वी कहां है। तो धर्मगुरु हैरान हुआ। उसने कहा तुम्हें पृथ्वी का भी पता नहीं। उस 1000 आंखों वाले आदमी ने कहा किस यूनिवर्स में, किस विश्व की पृथ्वी की तुम बात कर रहे हो। करोड़ों यूनिवर्स, करोड़ों विश्व है। प्रत्येक विश्व के करोड़ों सूरज हैं, प्रत्येक सूरज की अपनी पृथ्वियां हैं। तुम किस पृथ्वी की बात करते हो। क्या नंबर है तुम्हारी पृथ्वी का, क्या इंडेक्स नंबर है। उसे तो कुछ पता नहीं था। उसने कहा कि हम तो एक ही विश्व को जानते हैं और एक ही सूरज को, और हमने इसलिए उनका कोई नाम नहीं रखा, कोई नंबर नहीं रखा। उस पहरेदार ने कहा तब बहुत मुश्किल है पता लगाना कि तुम कहां से आते हो। पहली बार ही इस द्वार पर पृथ्वी का नाम सुना गया है और मनुष्य ये शब्द भी पहली बार ही मेरे कानों में पड़ा है। उसके तो प्राण बैठ गए धर्मगुरु के। सोचा था परमात्मा द्वार पर स्वागत को मिले होंगे, यहां तो इसका भी कोई पता नहीं है कि जिस पृथ्वी से वो आता है वो कहां है। फिर भी उस पहरेदार ने कहा तुम निश्चिंत रहो, मैं अभी पूछताछ करवाता हूं, थोड़ा समय तो लग जाएगा। उस भवन में खोज करवाता हूं कि तुम किस पृथ्वी की बातें करते हो, जहां सारी दुनिया के पृथ्वियों के संबंध में हमारे पास आंकड़े इकट्ठे हैं, नक्शे इकट्ठे हैं, लेकिन कुछ महीने लग जाएंगे। इसके पहले तो इसका पता लगना कठिन है कि तुम कहां से आते हो और किस जाति के हो और क्या प्रयोजन है तुम्हारा यहां आने का। उसने कहा मैं परमात्मा के दर्शन करना चाहता हूं। उस पहरेदार ने कहा अनंत वर्ष हो गए मुझे इस द्वार पर, अभी तो मैं भी परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाया, और अब तक मैं ऐसे व्यक्ति को भी नहीं मिला हूं इस स्वर्ग के द्वार पर जिसने परमात्मा के दर्शन किए हो। परमात्मा की पूरी सृष्टि को ही जान लेना कठिन, परमात्मा को जानना तो और भी कठिन। वो तो समग्रता का ही नाम। घबराहट में उस धर्मगुरु की नींद टूट गई। वो पसीने से लथपथ था, घबरा आया था। फिर रात भर उसे नींद नहीं आ सकी। वो बार बार यही सोचता रहा कि कहीं मनुष्य ने अपने अहंकार के ही प्रभाव में तो ये सारी बातें नहीं सोच ली हैं कि परमात्मा ने आदमी को अपनी ही शक्ल में बनाया और परमात्मा आदमी से मिलने को उत्सुक है और पुकार रहा है, और स्वर्ग के द्वार और मोक्ष ये कहीं मनुष्य ने अपने ही मन की कल्पनाएं तो नहीं खड़ी कर ली। इस कहानी से इसलिए मैं शुरू करना चाहता हूं, इस धर्मगुरु के सपने से, कि आदमी एक बहुत बड़े भ्रमलोक में जीता है। वो स्वयं को न मालूम क्या क्या समझ लेता है, जबकि इस विराट विश्व के किसी कोने में उसका कोई भी अस्तित्व नहीं। इस विश्व की विराटता को हम अनुभव करें और फिर उसके सामने अपने को खड़ा करें तो हम कहां रह जाते हैं, हम कहां हैं। ये पृथ्वी बहुत छोटी है। हमारा सूरज इस पृथ्वी से 60,000 गुना बड़ा है, और ये सूरज, जितने सूरज को हम जानते हैं उनमें सबसे छोटा है, और कोई 2 अरब सूरज जान लिए गए
और प्रत्येक सूरज का अपना विस्तार है। और ये 2 अरब सूरज ही समाप्ति नहीं है, उसके आगे भी विश्व होगा, उसके आगे भी विस्तार होगा, उसके आगे भी फैलाव होगा। इस इतने अनंत विश्व के एक छोटी सी पृथ्वी के कोने पर छोटा सा प्राणी है मनुष्य। वो भी कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है उसकी, कोई 3.5 अरब उसकी संख्या है। अगर हम और प्राणियों की संख्या के हिसाब से विचार करेंगे तो पाएंगे वो कहीं भी नहीं। और छोटे छोटे प्राणी हैं, उनकी संख्या अनंत है, उसमें छोटी सी संख्या का ये मनुष्य है। मनुष्य का ये जो ह्यूमन कॉर्नर है, ये छोटा सा जो कोना है इस जगत में, उस कोने में हम न मालूम क्या अपने को समझ बैठे, न मालूम क्या अपने को सोच बैठे। ये मनुष्य भी बहुत थोड़े से दिन जीता है, कोई 70-80 वर्ष, ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष जीता है। इस अनंत विश्व के विस्तार में 100 वर्षों की कोई गणना नहीं, कोई कीमत नहीं, कोई जगह नहीं। पृथ्वी को बने ही कोई 2 अरब वर्ष हो गए, और पृथ्वी बहुत नया आगमन है जगत में। अरबों खरबों वर्ष पीछे हैं, उनकी कोई श्रृंखला का अंत नहीं, उतना ही समय आगे है, अनंत इटर्नल, उसका कोई अंत नहीं। उसमें छोटे से क्षणों में एक आदमी जी लेता है और न मालूम क्या सोच लेता है। इस स्पेस के ख्याल से भी आदमी ना कुछ है, टाइम के ख्याल से भी आदमी ना कुछ है। धार्मिक व्यक्ति में उसे कहता हूं जो अपने इस ना कुछ होने के अनुभव को उपलब्ध हो जाता है। लेकिन धार्मिक व्यक्ति की कथा उल्टी रही है। धार्मिक व्यक्ति घोषणा करता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं हूं ब्रह्म, मैं हूं ईश्वर, मैं हूं आत्मा, मैं हूं अनंत आत्मा, मैं हूं मोक्ष का अधिकारी, मैं ये हूं, मैं वो हूं। धार्मिक व्यक्ति इन बातों की घोषणा करता है। ऐसे व्यक्ति को मैं धार्मिक नहीं कहता हूं। धार्मिक व्यक्ति वो है जो अपनी इस नथिंगनेस को, इस ना कुछ होने को अनुभव कर लेता है। जिस दिन ये ना कुछ होना अनुभव हो जाता है, उसी दिन जीवन के कोई बंद द्वार खुल जाते हैं और सब कुछ होने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। लेकिन ना कुछ होने का अनुभव अत्यंत प्राथमिक है, बिल्कुल पहली सीढ़ी है कि हम जाने कि हम कुछ भी नहीं है। लेकिन ये हमें पता लगना कठिन होता है, क्योंकि हम मनुष्यों के बीच में जीते हैं और हम सबका भ्रम चूंकि समान है, इसलिए उस भ्रम का कभी खंडन नहीं होता। हम सब एक दूसरे के भ्रम के पोषक बनते चले जाते हैं। जब पहली बार गैलीलियो और उसके साथियों ने यह कहा कि सूरज पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है, पृथ्वी ही चक्कर लगाती है सूरज की, तो मनुष्य के अहंकार को बड़ा धक्का पहुंचा। धर्म गुरुओं ने कहा यह कैसे हो सकता है? परमात्मा ने विशेष रूप से मनुष्य को बनाया है और सारा जगत मनुष्य के उपभोग के लिए बनाया है, तो जिस पृथ्वी पर मनुष्य रहता है वो पृथ्वी सूरज के चक्कर कैसे लगा सकती है? सूरज ही चक्कर लगाता है पृथ्वी के। गैलीलियो को बुलाकर अदालत में कहा कि माफी मांग लो, ऐसी भूल की बातें मत करो। आदमी जिस पृथ्वी पर रहता है वो कैसे सूरज का चक्कर लगा सकती है? सूरज ही चक्कर लगाता है। लेकिन धीरे धीरे जितनी हमारी समझ बढ़ी, पता चला कि पृथ्वी सेंटर नहीं है विश्व का, कि सारा विश्व उसका चक्कर लगाता हो। और पृथ्वी को सेंटर मानने का ख्याल हमें क्यों पैदा हुआ था? क्योंकि हम अपने को सेंटर मानने के ख्याल में थे। हम सारे जगत के केंद्र हैं, सारा जगत हमारे इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। हम सब कुछ हैं बीच में, ये जो मनुष्य है, मनुष्यता है, ये केंद्र है और बाकी सब जगह चक्कर लगाता है। हजारों वर्षों से धार्मिक व्यक्ति ये कहते रहे कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि किन्हीं और प्राणियों से बिना पूछे ही हम ये घोषणा करते रहे हैं कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी। न तो हमने चींटियों से पूछा है, न हमने पक्षियों से पूछा है, ये एक तरफा गवाही हमने स्वीकार कर ली है। अपने ही मुंह से हम कहते रहे कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी। वो सरताज है सृष्टि का। ये बिना किसी प्राणी से पूछे हुए हमने घोषणा कर दी है, और चूंकि किसी प्राणी को इस घोषणा का पता भी नहीं है, इसलिए कोई प्रतिवाद भी नहीं आता, कोई इंकार भी नहीं करता है। हम अपने कोने में बैठे हुए मनुष्य घोषणाएं करते रहते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। अगर पशु पक्षियों से पूछा जाए और किसी दिन हम जान सकें कि वो क्या सोचते हैं, तो शायद ही कोई ऐसी प्राणी जाति मिले जो अपने मन में ये न सोचती हो कि हम सर्वश्रेष्ठ। चींटियां सोचती होंगी हम, बंदर सोचते होंगे हम। डार्विन ने कह दिया कि मनुष्य विकसित हुआ है बंदरों से। अगर बंदरों से पूछा जाए तो बंदर ये कभी मानने को राजी नहीं होंगे कि आदमी उनके ऊपर एक विकास है। वो तो यही मानेंगे कि आदमी जो है हमारा एक पतन है। हम दरख्तों पर कूदते छलांगते हैं, आदमी जमीन पर सरकता है। ये हमारा पतन है। हमारी जाति से कुछ लोग पतित हो गए हैं नीचे और वो आदमी हो गए। ये एवोल्यूशन नहीं है। अगर बंदरों का कोई डार्विन होगा तो इसको एवोल्यूशन या विकास मानने को तैयार नहीं होगा कि आदमी कोई विकसित हो गया है। लेकिन आदमी मानने को राजी हो गए। आदमी के अहंकार को जो चीज भी पुष्ट करती है वो मानने को एकदम राजी हो जाता है। पृथ्वी केंद्र थी, मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी। लेकिन धीरे धीरे रोज रोज ये बातें छिनती चली गई। विज्ञान ने रोज रोज चोट की। पहली चोट ये हुई कि पृथ्वी केंद्र ना रही।
जिस दिन पृथ्वी केंद्र न रही उसी दिन बहुत बड़ा धक्का मनुष्य के अहंकार भीतर जितना हम घुसेंगे उतना ही परमात्मा उपलब्ध होगा, उतने ही आत्मा के दर्शन होंगे। इधर आया फ्रायड और उसने कहा कि मनुष्य के भीतर जितना घुसो सिवाय सेक्स के कुछ उपलब्ध होता है। बहुत घबराहट सारी दुनिया में फैली। आदमी ने फिर इंकार किया कि कैसी फिजूल बातें हैं, भीतर तो है परमात्मा। और ये फ्रायड कहता है कि भीतर है सेक्स, ये तो सब बड़ी गलत बातें हैं। लेकिन जितनी हमारी समझ बढ़ी पता चला कि आदमी के सामान्य केंद्र पर सेक्स ही है, वो उसी से जन्मता है, उसी में जीता है, उसी के लिए जीता है और उसी में समाप्त हो जाता है। और एक बड़ा धक्का लगा और एक केंद्र अहंकार का टूट गया। और तीसरा बड़ा धक्का लगा जब विराट विश्व का खोजबीन शुरू हुई और पाया कि अंतहीन सीमाएं हैं जगत की, कहीं कोई अंत होता नहीं, फैलता जाता है जगत, कहीं कोई जगह नहीं आती जहां हम कहें कि यहां समाप्त हो गया। सोचते थे हम तारे हमारे बहुत निकट हैं, रात को दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे समझ बढ़ी पता चला तारे हमसे बहुत दूर हैं, इतने दूर हैं कि उनकी गणना भी करनी बहुत कठिन है। सबसे करीब का जो तारा है हमसे, उसकी रोशनी भी आने में हम तक 4 वर्ष लग जाते हैं। और रोशनी की गति साधारण नहीं होती, 1 सेकंड में 1,86,000 मील होती है। 1 सेकंड में प्रकाश की किरण चलती है तो 1,86,000 मील चलती है 1 सेकंड में। जो सबसे करीब का तारा है उसकी किरण चले आज तो 4 वर्ष बाद लोनावाला पहुंचेगी। ये सबसे करीब का तारा है। दूर से दूर के जो तारे हैं उनकी रोशनी उस दिन चली थी जिस दिन पृथ्वी बनी 2 अरब वर्ष पहले, अभी तक पहुंची नहीं। उनके आगे भी तारे हैं, वो हमें दिखाई नहीं पा सकते क्योंकि उनकी रोशनी हम तक अभी पहुंची ही नहीं। रात को जो तारे हम देखते हैं वो जहां हमें दिखाई पड़ते हैं वहां नहीं होते, कोई तारा वहां नहीं होता। रात बिल्कुल झूठी है, कोई तारा वहां नहीं जहां हमें दिखाई पड़ रहा है। वहां कभी था, उसकी रोशनी इतनी देर में आई, इतनी देर तो वो न मालूम कहां चला गया, कितनी यात्रा कर गया, वहां नहीं है। जो तारा सबसे करीब है वो 4 वर्ष पहले वहां था, अब वहां नहीं है। 4 वर्ष में तो वो अरबों मील चल चुका, और हो सकता है 4 वर्ष में टूट के नष्ट भी हो गया हो, तो भी हमें दिखाई पड़ रहा है क्योंकि 4 वर्ष पहले वो वहां था, उसकी रोशनी वहां से चली थी, वो अब हमारी आंख पर आई है तो हमें दिखाई पड़ रहा है वहां है। पूरी रात झूठी है, कोई तारा वहां नहीं जहां हमें दिखाई पड़ रहा है। कोई तारा 60 वर्ष पहले वहां था, कोई 1000 वर्ष, कोई लाख वर्ष, कोई करोड़ वर्ष, कोई अरब वर्ष, और 2 अरब वर्ष पहले जो तारे थे उनकी तो रोशनी पहुंचेगी धीरे धीरे हम तक। ये सारा रात झूठी है। ये तारे इतने दूर हैं, इनकी दूरी ने घबराहट पैदा कर दी, इनके विस्तार ने, ये जो इतना एक्सपेंडिंग जगत है, इसने आदमी को एकदम छोटा से छोटा कर दिया। वो कहीं भी नहीं रह गया, उसकी कोई गणना नहीं रह गई, उसका कोई हिसाब नहीं रह गया। धार्मिक आदमी को बड़ी चोटें पहुंची। मेरी दृष्टि में तो धार्मिक आदमी को चोट पहुंचनी नहीं थी, बल्कि धार्मिक आदमी की गहराई बढ़नी थी इन बातों से, क्योंकि इन बातों से यह पता चलना शुरू हुआ कि हम कुछ भी नहीं, और वो पुराना हमारा भ्रम टूटा कि हम सब कुछ अपने को मान के बैठे थे। उस भ्रम को धक्के लगे, उससे सारे दुनिया की धार्मिक जगत एकदम हिल गया, कब गया। उसे लगा कि ये तो आदमी कुछ भी नहीं है। तो फिर हमारी घोषणाएं, हमारी अमरता की घोषणाएं, हमारी आत्मा की, ब्रह्म की, ईश्वर की, मोक्ष को पाने की घोषणाएं, उनका क्या होगा? लेकिन मेरी दृष्टि में विज्ञान की इन 300 वर्षों की खोजों ने असली आदमी, असली धार्मिक आदमी को पैदा करने की भूमिका उपस्थित कर दी। असली धार्मिक आदमी का पहला लक्षण है अपने ना कुछ होने को जान लेना, और जिस दिन कोई अपनी पूरी नथिंगनेस को परिपूर्णता में जान लेता है उसी दिन शून्य को उपलब्ध हो जाता है। तो आज की सुबह इस संबंध में मैं आपसे थोड़ी बात कहना चाहता हूं। हम कुछ भी नहीं है, ये बोध हमारा गहरे से गहरा होता जाना चाहिए।